जय श्री कृष्णा। मेरा नाम जानवी आर सिंह इमिग्रेशन एलएलपी से और मैं इस समय हूँ दुबई में। जी हाँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं दुबई मेरा आना जाना लगा रहता है बिकॉज मैं विजिट टू वर्क परमिट में डील करती हूँ। विजिट टू वर्क परमिट की सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, बट ये वीडियो बना रही हूँ क्रोएशिया के लिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारी 1 अक्टूबर को 2 कैंडिडेट की फ़्लाइट हुई थी जो कि इंडिया से ही वर्क परमिट लेके गए थे क्रोएशिया। क्रोएशिया जो कि शेंगेन कंट्री है, इनकी सैलरी 900 यूरो लगी है, प्लस इनको अकोमोडेशन मिला है। और जैसे जैसे ये टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनकी सैलरी इंक्रीज़ होती जाएगी। जैसे जैसे वहाँ का कल्चर सीखेंगे, तरीका सीखेंगे कि किस तरीके से गाड़ी ऑपरेट करती है, किस तरीके का रूल रेगुलेशन है, उस अकॉर्डिंग इनकी सैलरी जो जाने वाली है वो 1500 यूरो के आसपास जाने वाली है। इस दौरान इनको पूरी फैसिलिटीज़ कंपनी प्रोवाइड कर रही है, जैसे इनका लाइसेंस हो गया, जैसे अदर जो सर्विसेज होती हैं वो भी कंपनी इनको प्रोवाइड कर रही है। मैं आपको बता दूं क्रोएशिया में ढेरों वैकेंसीज निकली हैं। हैवी ट्रक ड्राइवर के लिए आपको कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 साल पुराना लाइसेंस होना चाहिए। एक्चुअल में अगर मैं बात करूं रिसेंट अगर लाइसेंस है तो एक्सेप्टेबल नहीं है, बट वही लाइसेंस कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए, तब भी आप जो है क्रोएशिया में हैवी ट्रक ड्राइवर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट हम बात करते हैं कि जिनको ड्राइविंग नहीं आती है, जिनको कोई काम नहीं आता है, तो उनके लिए क्रोएशिया के अंदर क्या है, तो वही सारी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ। वीडियो को पूरी देखिएगा और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन सी देखना चाहते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं मैं यूएई में हूं और यूएई से ही सारी कंट्रीज ऑपरेट कर रही हूं। अगर आप यूएई में हैं और क्रोएशिया के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर आप ओमान में हैं, कुवैत में हैं, कतर में हैं, या कहीं पे भी आउट ऑफ कंट्री हैं, सिंगापुर में हैं और आप एशियन कॉन्टिनेंट में हैं और आप चाहते हैं शेंगेन कंट्री मूव करना, तो आप एक बार स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे ज़रूर कॉल करें, या फिर आप जो है मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं अभी क्रोएशिया में बहुत सारी वैकेंसीज निकली हैं जिसमें बहुत अच्छा और फास्ट काम होने वाला है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पहले क्रोएशिया में जो काम होता था वो होता था 8 महीने 9 महीने, बट अभी कुछ ऐसी कंपनीज हमें मिली हैं जो फास्ट एंड फास्ट प्रोसेस कर रहे हैं। जैसे कि अभी मैं रिसेंट अभी जो 2 मेरे कैंडिडेट गए हैं वो नहीं का अगर मैं काम की बात करूं तो उनका सबमिशन 3 महीने में हो गया था और वीज़ा जो है उनका 21 से 22 दिन के अंदर वीज़ा भी ग्रांट हो गया था और उनकी फ़्लाइट 5 महीने में कंप्लीट हो चुकी थी। तो कुछ कंपनीज ऐसी हैं हमारे पास जो कि बहुत फास्ट काम कर रही हैं। मैं आपको बता दूं ज़ेग्रेब से हटके जो कंपनी है वो ज़ेग्रेब में नहीं है, मतलब वो क्रोएशिया की कैपिटल में नहीं है, आउट ऑफ कैपिटल है। तो अगर आप ये सोच के मुझे कॉल करेंगे कि जानवी जल्दी काम करा रही है तो चलो उनसे काम करा लेते हैं, बट ज़ेग्रेब में कराना, क्योंकि ज़ेग्रेब में काम ज़्यादा लेट हो रहा है और अदर स्टेट में थोड़ा सा काम जल्दी हो रहा है। तो अगर आप हेल्पर हैं या अगर आप फ्रेशर हैं, किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस नहीं है, 21 साल की एज हो चुकी है या 21 से 40 साल एज है, आप जो है क्रोएशिया में अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात यह है कि आप क्रोएशिया में अप्लाई तो कर सकते हैं, आपको कोई डॉक्यूमेंट्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है, कोई वर्क एक्सपीरियंस दिखाने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा खास इंग्लिश आने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमारे पास जनरल हेल्पर की वैकेंसी निकली हुई है। जनरल हेल्पर होता क्या है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। साथ के साथ जो वैकेंसीज निकली हैं उसके बारे में पहले बात करूंगी कि क्लीनर की वैकेंसी निकली है, गार्डनर की निकली हुई है, कंस्ट्रक्शन में अगर आप मेसन हैं, कारपेंटर हैं, स्टिल फिक्सर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, वेल्डर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर मैं बात कर रही हूँ तो मैं कर रही हूँ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्क की जो बिल्डिंग लाइन में आता है। अगर आपको बिल्डिंग लाइन का कोई भी एक्सपीरियंस है या फ्रेशर है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है और आप बिल्डिंग लाइन का काम करने के लिए रेडी हैं तो ये वैकेंसी आपके लिए निकली है। सैलरी की मैं बात करूं तो 700 यूरो प्लस आपको जो है यहाँ पे ओवर टाइम एज पर कंपनी रहेगा, अकोमोडेशन कंपनी दे रही है, एयरपोर्ट पिकअप कंपनी दे रही है, एयर टिकट कंपनी दे रही है और प्रोसेस टाइम बहुत फास्ट होने वाला है। जनरल हेल्पर में जो काम रहता है जैसे डक्टमैन के साथ आपको काम करना पड़ेगा, इलेक्ट्रीशियन के साथ, प्लम्बर के साथ, जो बिल्डिंग लाइन में जो भी पर्सन होंगे उनके साथ एज अ हेल्पर आपको वर्क करना होगा।
वर्किंग आवर्स की बात करूं तो आपको 8 से 9 घंटे काम करना होगा, ओवर टाइम एज पर कंपनी रहेगा। प्रोसेस टाइम जैसे कि मैं बोल चुकी हूं बहुत फास्ट होने वाला है। 1 महीने में कॉन्ट्रैक्ट देंगे, 1 महीने में परमिट देंगे और नेक्स्ट विद इन 2 to 3 डेज में हम आपका सबमिशन करा देंगे। सबमिशन ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी हो सकता है, ऐसा हमारा कोई कमिटमेंट नहीं है कि हम दिल्ली में ही आपका सबमिशन कराएंगे। डॉक्यूमेंट्स की मैं बात करती हूँ तो डॉक्यूमेंट्स आपका पीसीसी, चाहे आप एसपी ऑफिस के दीजिए या पासपोर्ट ऑफिस के दीजिए, पीसीसी को अपोस्टाइल कराना होगा। पासपोर्ट ईसीएनआर होना चाहिए, 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, बेसिक इंग्लिश बोलना और समझना आना चाहिए, डिजिटल फोटो लगेंगे। ये हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए अप्लाई करने के लिए। अब हम बात करते हैं पेमेंट श्योरिटी, क्योंकि एडवांस तो हम आपसे कुछ ले ही नहीं रहे हैं। तो पेमेंट श्योरिटी के तौर पे हम आपसे क्या करेंगे? पेमेंट श्योरिटी के तौर पे हम 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे विद नोटरी हम आपसे एग्रीमेंट करेंगे, जिसमें टर्म एंड कंडीशन प्रॉपरली मेंशन होगा, जिसमें आप एग्री करेंगे, हमारी कंपनी एग्री करेगी और उसको हम प्रोसेस करेंगे। साथ के साथ हम बात करते हैं पीडीसी चेक। 2 पीडीसी चेक हम मैंडेटरी है, सबसे लेते हैं, आपको भी देना होगा। अगर आप नहीं दे सकते तो हम ये काम नहीं कर सकते हैं। पीडीसी चेक जैसे हम लेंगे वैसे ही हम आपको जो है रिटर्न कर देंगे, तो ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है, बिकॉज आप दे रहे हैं। आपसे पहले भी बहुत सारे लोग जो हमारे कैंडिडेट गए हुए हैं, उन्होंने भी पीडीसी चेक दिया था। पेमेंट श्योरिटी के लिए आपको देना होगा। पेमेंट स्टेप बाय स्टेप रहने वाला है। बिफोर वीज़ा जो भी आप पेमेंट हमें कर रहे हैं वो पेमेंट फुल्ली रिफंडेबल रहेगा। प्रोसेस टाइम बहुत फास्ट है और कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। जूम पे इंटरव्यू होने वाले हैं, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आई है उन कैंडिडेट्स के लिए जो फ्रेशर हैं और कम से कम सैलरी कमाना चाहते हैं। मतलब कम से कम अगर मैं बात करूं तो 60 से 70 हज़ार रुपये सैलरी कमाना चाहते हैं विद अकोमोडेशन। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ आई है। अगर आप क्रोएशिया में अप्लाई करना चाहते हैं, आप इंडिया में बैठे हैं या आउट ऑफ इंडिया बैठे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट आउट ऑफ इंडिया वालों के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप आउट ऑफ इंडिया से हमसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं तो हम आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो होल्ड नहीं करेंगे, ना हम आपसे एग्रीमेंट करा पाएंगे, क्योंकि आप तो आउट ऑफ कंट्री बैठे हुए हो। तो इस दौरान हम आपसे एडवांस लेंगे, जो कि पेमेंट सिक्योरिटी के लिए रहेगा, जो कि रिफंडेबल रहेगा। ठीक है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कॉल करें या मैसेज करें और आप जो है जल्दी से जल्दी हमसे कांटेक्ट करें और जल्दी से जल्दी, जो कि जूम पे इंटरव्यू चल रहे हैं, जल्दी से जल्दी डॉक्यूमेंट शेयर करें, ताकि आप जल्दी आओ और जल्दी क्रोएशिया के लिए मूव करो। फिर भी कोई डाउट या क्वेरी है रिगार्डिंग क्रोएशिया तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट जो भी लेटेस्ट वीडियो होगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी और नोटिफिकेशन भी आपको डायरेक्ट आता रहेगा। कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है तो कॉन्टेक्ट करें। जय श्री राम।